यदि आप क्लास 10 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2025 बोर्ड में 100% इस कोड का पेपर पूछा जाएगा। इस मॉडल पेपर में प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। ठीक है, पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का होता है, वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक 2 एवं साथ में 2 मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस से, भारत से, जर्मनी से, इटली से। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था फ्रांस देश से। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, फ्रांस की क्रांति हुई 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882, 1984, 1885, 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1885 ईस्वी में। फिर है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर की, मुसोलिनी की, बिस्मार्क की या महात्मा गांधी की? तो मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी बिस्मार्क की, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920, 1919, 1922, 1929। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी एक राजभाषा है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय निकायों में। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 1990, 2014, 2008, 2015। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी कब? 2008 में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। तो उत्पादन का साधन कौन सा है? पूंजी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है जल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका सही हो जाएगा 97.5%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो रबी की फसलों का बोने का समय है अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन। तो सीमेंट उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग सही हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद 17 नंबर है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी सन 1991 में। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय। तो यहाँ पर आय सही हो जाएगा। ठीक है, औसत आय सही हो जाएगा। इसके बाद में 19 नंबर है, 19 नंबर क्या है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। ठीक है, फिर 20 नंबर है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो शिशु मृत्यु अनुपात 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे खंड बा। तो खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, और जितने भी प्रश्न इसमें हैं सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा।
यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक फर्स्ट उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला है भारत यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर। फिर अथवा करके दिया है असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें। फिर दूसरा है गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए, 4 अंक। अथवा लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए, 4 अंक। अथवा यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी, इसके लिए भी 4 अंक। फिर चौथा नंबर है वनों की हानि से क्या सह है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, 4 अंक। अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। फिर है ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, स्पष्ट करें। फिर छठा नंबर है संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर अगला है नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालें, 6 अंक। इसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, 6 अंक। अथवा उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। फिर 8 नंबर है भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए, 6 अंक। अथवा जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है मानचित्र संबंधी कार्य, ठीक है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है, ये मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर